बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर अपने घर का गुजारा चलाता था। धीरे धीरे उसे भीख बहुत कम मिलने लगी और इतनी थोड़ी भीख में वह अपने घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। उसने सोचा, मुझे भीख मांगना छोड़कर खेती करना चाहिए। उसकी पूरी मेहनत करने पर भी उसकी खेती ठीक नहीं रही। वह बेचारा हाथ मलता रह गया। गर्मी के दिन थे, उसकी फसल भी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी। ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह पेड़ की छाया में लेटे अपने घर के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था, मैं अपने घर में खाने का इंतजाम कैसे करूँगा। खेत के किनारे पेड़ के जड़ के पास बने एक बिल में एक फनियर नाग पर उसकी नज़र पड़ी। ब्राह्मण ने एकाएक इतने बड़े सांप को देखा। पहले तो वह डर गया, लेकिन बाद में उसने सोचा, होना हो यह इतना बड़ा सांप मेरे खेत का रखवाला है। मैंने शायद अभी तक इसका उचित सम्मान नहीं किया है, तो इसीलिए शायद मेरी फसल भी अच्छी नहीं हो रही है। मुझे इस नाग देवता की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। यह सोचकर ब्राह्मण घर गया और कटोरे में थोड़ा दूध ले आया। कटोरे को नाग के बिल के पास रखते हुए उसने प्रार्थना की, हे नाग देवता, आपके यहाँ रहते हुए भी मुझे आपका पता नहीं था, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं कर सका। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। इस गरीब ब्राह्मण की यह छोटी सी पूजा और भेंट स्वीकार करें। इतना कहकर ब्राह्मण दूध का कटोरा रख कर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण खेत पर आया तो उसने देखा दूध का कटोरा खाली था और उसमें एक सोने की मुद्रा थी। उसके कटोरे में एक गोल्ड कॉइन पड़ी थी। ब्राह्मण को बहुत हैरानी हुई और खुशी भी हुई। अब ब्राह्मण रोज नाग देवता को दूध का कटोरा रखता और नाग उसे रोज एक सोने की मोहर देता। अब तो ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी पूरी श्रद्धा और लगन से ब्राह्मण नाग देवता की पूजा करता रहा। एक बार किसी जरूरी काम से हरिदत्त ब्राह्मण को कुछ दिन के लिए गांव से दूर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को नाग की पूजा का सारा तरीका समझाया और बताया कि रोज जिस तरह से नाग देवता को दूध देना है, रोज की तरह ब्राह्मण का बेटा भी दूध देने गया और बदले में भी उसे सोने की मोहर मिली। एक दो दिन ब्राह्मण का बेटा यह करता रहा। फिर उसने सोचा, लगता है नाग के इसी बिल में बहुत सारा गोल्ड सोना है। मुझे ऐसे एक एक लेने के बजाय सारी कॉइन्स सोने एकदम इकट्ठी कर लेनी चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण के बेटे ने दूध का कटोरा लिया और एक भारी लठ लेकर सांप का इंतजार करके बैठ गया। जैसे ही नाग दूध पीने आया तो ब्राह्मण के बेटे ने लाठी से जोरदार वार नाग पर किया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। ब्राह्मण के बेटे के इतने बुरे बर्ताव से नाग गुस्से में पागल हो उठा। उसने ब्राह्मण के बेटे को डस लिया और नाग के तेज जहर के कारण ब्राह्मण का बेटा मर गया। ब्राह्मण को लौटने पर जब बेटे का समाचार मिला तो वह बहुत दुख में डूब गया। उसने यह सोचकर सब्र कर लिया कि उसके बेटे को उसके किए का फल मिला है। उसने बुरा किया था तो उसका बुरा फल मिला। बहुत दुखी मन से ब्राह्मण ने फिर नाग देवता की पूजा शुरू कर दी।
वह नाग के बिल के पास पहुंचा और दूध का कटोरा रखकर उसने अपने बेटे के बुरे काम की माफ़ी मांगी। काफ़ी देर के बाद नाग अपने बिल से मुंह निकाला और कहा, ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से बहुत खुश था, लेकिन अब तुम भक्ति भाव से नहीं, लोभ से मेरी पूजा करने आए हो। तेरे बेटे ने बहुत बुरा काम किया, अब तू यहाँ से चला जा। मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि भविष्य में ना हो तो तुम अपने बेटे का दुख भूल सकते हो और ना मैं लाठी का वार। हाँ, भविष्य में इधर कभी मत आना। इतना कहकर नाग वहाँ से चला गया और ब्राह्मण के लिए एक अनमोल हीरा दे गया। ब्राह्मण ने वही हीरा उठा तो लिया, लेकिन उसका दिल दुख से भर उठा। वह कह उठा, काश मेरे बेटे ने लालच न किया होता। लालच से आदमी कितना नीचे गिर जाता है, कितने बुरे काम करता है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच में हमें किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए।